निकाय चुनाव आते ही चुनावी सरगर्मियां तेज होते नजर आ रही हैं। मोहम्मद हिदायत नगर वार्ड संख्या 24 नगर पालिका परिषद लखीमपुर से सदस्य पद हेतु शमसुल हसन को आज दिनांक 21/4/2023 को चुनाव निशान ताला चाबी है। केपीपीएन न्यूज संवाददाता माशूक अली ने पूछा किस मुद्दे पर आप चुनाव मैदान में आए हैं। शमसुल हसन ने बताया है कि हम चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ रहे हैं, जैसे सफाई व्यवस्था, नाली सड़क निर्माण व्यवस्था व पेयजल व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था, प्राइमरी स्कूल की व्यवस्था जिसमें नन्हे मुन्ने बच्चों की पढ़ाई व्यवस्था, विकलांग विधवा पेंशन व्यवस्था, राशन कार्ड की व्यवस्था, मुस्लिम बाहुल्य आबादी होने के कारण एक कब्रिस्तान नहीं है, सरकारी कब्रिस्तान की व्यवस्था का संकल्प के साथ चुनाव मैदान में उतरा हूँ। जनता से मेरी अपील है कि एक बार अपना अमूल्य मत देकर सेवा का अवसर प्रदान करें। हिदायत नगर जनता की यही पुकार शमसुल हसन अब की बार पड़ती है। और यहाँ पे एक हिदायत नगर वार्ड के करीब में एक प्यारेपुर लखीमपुर देहात ग्राम पंचायत पड़ती है। वहाँ पे एक कब्रिस्तान कुछ दिन पहले प्रशासन के द्वारा पैमाइश कराई गई थी, लेकिन दबंगों के द्वारा अभी तक कब्जा नहीं मुक्त हो पाया है और प्रशासन की घोर लापरवाही इसमें दिख रही है। आइए और जानते हैं, हमारे साथ में हैं यहाँ के वार्डवासी, मोहल्ले के हैं, इनसे भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? हमारे मोहल्ले में नाम बता मुहर्रम अली बोल। और हमारे मोहल्ले में नल की और सड़कों की बहुत बुरी हालत है, समझो। और शमसुल भैया आ रहे हैं तो हो सकता है कि ये सुधार हो जाए। और कब्रिस्तान की भी बहुत सख्ती है। इससे पहले भी शमसुल हसन सभासद रह चुके हैं, तो आप लोगों के लिए क्या बहुत अच्छी सड़कें उन्होंने काम करवाया। उसके बाद से पोजीशन वैसे 2 साल सभासद अमरीन खान और नईमचंद खान रहे हैं, इनका क्या कार्य रहा? इनका कार्य ये रहा है कि हफ्ते 10 दिन में कभी जमादार आएंगे तो आएंगे, वरना वो नहीं। नाले हमारे पड़ोस में नाला निकला हुआ है, कच्चा नाला बनाया है, ऊपर इनका भी कहना है कि हमारे मोहल्ले में जो है कार्य नहीं कायदे से हो पाया। हमारे पड़ोस में कौन सी मदीना मस्जिद है, उस मस्जिद के पास एक नाला बनाया गया था 4-5 साल पहले, लेकिन उस नाला की सफाई व्यवस्था नहीं ठीक है, तो उससे जल भराव मोहल्ले के घरों में होता है। आइए और भी हमारे साथ में है, इनसे भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद रईस। कहाँ रहते हैं? हिदायत नगर। कैसा सभासद चुनना चाहते हैं आप लोग? हम सभासद जैसा चुनना चाहते हैं जो हमारे मोहल्ले में नीचे खल्लड़ में 10 साल से सब नाली भरी हुई है और क्लास जो है रोटें खराब है और बच्चों का निकलना मुश्किल है। कोई भी ऐसा क्लास नहीं है जो सही साट हो जिससे जो है साइकिल वाला या पैदल वाला निकल जाए। तो हम ये चाहते हैं, ऐसा सभासद चुनना चाहते हैं कि इससे पहले जो सभासद शमसुल हसन हुए थे कलीमुल निसा, उन्होंने 60 लोटे बनवाई थी और 27 नल लगवाए थे, बिजली के खंभे लगवाए थे। और जब ये इनकी सभासदी खत्म हो गई, उसके बाद में जब दूसरे लोग की आई है तो यहाँ पे झाड़ू तक के नहीं लगती है। सालों हो जाते हैं, कोई देखने भी नहीं आता। अब कर्मचारी इतने हैं, लेकिन यहाँ पे 4 या 6 आते हैं। वो जिधर गए उधर जो है नाली उन्होंने साफ की, इधर मारा उधर मारा, निकल गए। बाकी कोई कहता रहे, किसी की कोई बात सुनता नहीं। इनका भी कहना है कि पूर्व सभासद जो कलीमुन्निसा रह चुकी हैं, उनके कार्यकाल में कम से कम 50 या 60 रोटें बनाई गई थी और कम से कम 60 पोल बिजली। और हमारे मोहल्ले में नल की और सड़कों की बहुत बुरी हालत है, समझो। और शमसुल भैया आ रहे हैं तो हो सकता है कि ये सुधार हो जाए। और कब्रिस्तान की भी बहुत सख्ती है। इससे पहले भी शमसुल हसन सभासद रह चुके हैं, तो आप लोगों के लिए क्या बहुत अच्छी सड़कें उन्होंने काम करवाया। उसके बाद से पोजीशन वैसे 2 साल सभासद अमरीन खान और नईमचंद खान रहे हैं, इनका क्या कार्य रहा? इनका कार्य ये रहा है कि हफ्ते 10 दिन में कभी जमादार आएंगे तो आएंगे, वरना वो नहीं। नाले हमारे पड़ोस में नाला निकला हुआ है, कच्चा नाला बनाया है, ऊपर इनका भी कहना है कि हमारे मोहल्ले में जो है कार्य नहीं कायदे से हो पाया। हमारे पड़ोस में कौन सी मदीना मस्जिद है, उस मस्जिद के पास एक नाला बनाया गया था 4-5 साल पहले, लेकिन उस नाला की सफाई व्यवस्था नहीं ठीक है, तो उससे जल भराव मोहल्ले के घरों में होता है। आइए और भी हमारे साथ में है, इनसे भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद रईस। कहाँ रहते हैं?
हिदायतनगर। कैसा सभासद चुनना चाहते हैं आप लोग? हम सभासद ऐसा चुनना चाहते हैं जो हमारे मोहल्ले में नीचे खल्लल में 10 साल से सब नाली भरी हुई है और क्लास जो है रोटे खराब है और बच्चों का निकलना मुश्किल है। कोई भी ऐसा क्लास नहीं है जो सही साट हो जिससे जो है साइकिल वाला या पैदल वाला निकल जाए। तो हम ये चाहते हैं, ऐसा सभासद चुनना चाहते हैं कि इससे पहले जो सभासद शमसुल हसन हुए थे कलीमुन्निसा, उन्होंने 60 लोटे बनवाई थी और 27 नल लगवाए थे, बिजली के खंभे लगवाए थे। और जब ये इनकी सभासदी खत्म हो गई, उसके बाद में जब दूसरे लोग की आई है तो यहाँ पे झाड़ू तक के नहीं लगती है। सालों हो जाते हैं, कोई देखने भी नहीं आता। अब कर्मचारी इतने हैं लेकिन यहाँ पे 4 या 6 आते हैं। वो जिधर गए उधर जो है नाली उन्होंने साफ की, इधर मारा उधर मारा, निकल गए। बाकी कोई कहता रहे, किसी की कोई बात सुनता नहीं। इनका भी कहना है कि पूर्व सभासद जो कलीमुन्निसा रह चुकी हैं, उनके कार्यकाल में कम से कम 50 या 60 रोटे बनाई गई थी और कम से कम 60 पोल बिजली के विभाग से के द्वारा लगवाए गए थे। और भी हमारे साथ में हैं, इनसे भी हम जानेंगे। क्या नाम है आपका? अरे कहाँ रहते हैं? हिदायतनगर। कैसा सभासद आप लोग चुनना चाहते हैं? बढ़िया चाहिए। अब शमसुल भाई हैं, शमसुल भाई पहले जीते रहे हैं, बढ़िया काम करना है और उसके बाद जो है इतना बढ़िया काम नहीं हुआ। इनका अशरफ भाई का भी कहना है कि शमसुल हसन जो सभासद हैं, इससे पहले भी काम अच्छा किया था, इस बार भी काम अच्छा करना चाहते हैं। कि VPN न्यूज़ के लिए मासूक अली, लखीमपुर खीरी से के हैं जिन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं। जी सभासद महोदय, बताइए किन किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के बीच आए हैं? देखिए, ऐसा है, हम विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे मोहल्ले में बड़ी समस्याएं हैं, जैसे पेयजल व्यवस्था, जैसे नाली सड़क निर्माण व्यवस्था, जैसे सफाई व्यवस्था, जैसे पेंशन, विकलांग, विधवा, वृद्धा, राशन कार्ड, ये बहुत सी समस्याएं के अलावा भी तमाम समस्याएं। हमारे मोहल्ले में एक स्कूल नहीं है और हमारा मोहल्ला एक मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है। यहाँ पर जब कोई आदमी की डेथ हो जाती है तो उसको दफनाने के लिए यहाँ से 2-3 कोस यानी 5-6 किलोमीटर, जो मान लीजिए कि गोटैया बाग पड़ता है कब्रिस्तान, वहाँ जाया जाता है, या 3 किलोमीटर यहाँ से है आपका नौरंगाबाद कब्रिस्तान, वहाँ जाता है दफनाने के लिए। तो यहाँ एक सरकारी कब्रिस्तान है जो लोग जो है कब्जा किए हुए हैं उस पर, उसके लिए हम जो है व्यवस्था करें कि उसको कब्जा मुक्त करा करके हम अपने मोहल्ले वालों के सुपुर्द कर दें, जिससे हम लोग दफनाने की व्यवस्था नज़दीक हो जाए। एक तो ये है हमारा काम। बाकी नलकूप, जिससे हमारी पेयजल व्यवस्था दुरुस्त हो, उसके लिए प्रयास करके वो काम करवाएंगे। हमारे विद्युतीकरण के लिए जो है हमारे बहुत समस्या है, खंभे भी नहीं हैं। एक तो खंभा लगवाने का काम, और फिर ट्रांसफार्मर नहीं है, इसलिए रोज़ फेस टूट जाते हैं, दिक्कतें होती हैं। तो हम कोशिश करें कि कई ट्रांसफार्मर लगेंगे, खंभे लगेंगे। ठीक। बाकी रही बात जो हमारे मोहल्ले के कोई भी क्रॉस आज तक सही नहीं है। आप खुद पत्रकार महोदय देख लेना, मोहल्ले में जगह जगह जलभराव है, बहुत गंदगी, कूड़े का अंबार लगा हुआ है। मतलब जिन समस्याओं से हमारा मोहल्ला जूझ रहा है, हम कोशिश करेंगे कि हमारे मोहल्ले में एक स्कूल नहीं, जो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे जिनका भविष्य जो है गड़बड़ हो रहा है, तो जब नन्हे मुन्ने बच्चों में प्राइमरी विद्यालय की आवश्यकता है, तो उसके लिए हम पुरजोर कोशिश करके हम अपने जिलाधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय से कोशिश करके एक स्कूल लाएंगे, जिससे हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। ठीक, हमारा ये काम रहेगा। और पेयजल के लिए जो है नलकूप मैंने बता दिया लगवाएंगे, और जो हमारी जहाँ पाइपलाइन नहीं वो पाइपलाइन लगवाएंगे। और जो एक समस्या बड़ी गंभीर है कि यहाँ सफाई कर्मी जो है साफ काम नहीं हो पा रहा है। सुना है मैंने कि हमारे 14-16 सफाई कर्मी मोहल्ले में, लेकिन 6 आते हैं। तो हम सबसे पहले तो ये करेंगे कि हमारे सफाई कर्मी हमको पूरे मिले। बाकी के सब सफाई कर्मी क्या करते हैं? जी, तो अब ये चीज़ तो जब हम वहाँ जाएंगे तभी हमें मालूम होगा। और हम बिल्कुल